हम लोगों ने पढ़ा था कि गॉस की प्रमेय और विद्युत फ्लक्स पढ़ा था, गॉस की प्रमेय पढ़ा था, ठीक। उसकी उत्पत्ति देखा था। तो अब कंप्लीटली उसकी उत्पत्ति देखेंगे। आज हम लोग विमा देखेंगे, उसके फार्मूले देखेंगे और उस पर बेस न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक। तो इसकी उत्पत्ति हम लोग करते हैं, तो उसके लिए कुछ और बातें बेसिक थी जिस पर हम लोग चर्चा करना है। जैसे कि माना हम गॉस मतलब मानते क्या है, गॉस की प्रमेय में कोई भी काल्पनिक पृष्ठ मान लेते हैं, कोई भी काल्पनिक पृष्ठ मान लेते हैं, ठीक। यहाँ पर मानते हैं कि प्लस क्यों आवेश रखा है, क्या रखा है, प्लस क्यों आवेश रखा है, चित्र कैसा भी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्लस क्यों आवेश रखा है, हमने यहाँ ds थोड़ा सा एरिया काटा, थोड़ा सरफेस काट लिया, जिसको हम क्या कहेंगे, ds का, क्या कहेंगे, ds कहेंगे, ठीक। अब सरफेस के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे कि ये मान लो कागज है, ये कागज है, ठीक। इसका हम अगर निकालना है एरिया वेक्टर, क्या निकालना है इसका हमको, इसका अगर एरिया वेक्टर निकालना है तो हम इस पर क्या करेंगे, इस पर लंब डालेंगे, लंब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, लंब को डालेंगे और उसकी दिशा ही में उसका एरिया वेक्टर होगा। मतलब हमने इस पर लंब डाला तो बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर इसका बाहर है, इस बोर्ड का बाहर को है, ठीक। इस चौक का अगर देखें तो इधर से इधर को है, उधर से उधर को है, ऊपर से ऊपर है, नीचे से नीचे, तो उस पर हम लंब डालेंगे 90 डिग्री पर और वही हमको पता चलेगा कि उसका एरिया वेक्टर किधर है। तो इस गॉसियन पृष्ठ का एरिया वेक्टर हम निकाल मतलब ये है ds, ठीक। अब ये क्या है कि ये है क्या, तो गॉसियन पृष्ठ है, ये लिख लेते हैं हम लोग गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ क्योंकि गॉस ने दिया था तो गॉसियन पृष्ठ। ये काल्पनिक होता है, ये काल्पनिक होता है, ठीक। यहां से यहां तक की दूरी हम क्या मान लेंगे, r, क्या मान लेंगे, r दूरी। यहाँ एंगल बन रहा होगा उसको लिखेंगे डी ओमेगा, एंगल को क्या लिखेंगे, डी ओमेगा। पूरा सरफेस है, ये r है, ये ds है और इधर क्या होगा तुम्हारा विद्युत फ्लक्स होगा, ई होगा, इधर क्या होगा, ई होगा। अब हम विद्युत क्षेत्र है, अब हम देखेंगे पूरा फ्लक्स निकालेंगे। यहाँ पर प्लस क्यों आवेश के कारण मतलब बिंदु, यहाँ मान लो P बिंदु है, यहाँ पर P बिंदु पर निकालना है हमको विद्युत फ्लक्स, ठीक। ये है। अब डी ओमेगा ही क्या होता है, डी ओमेगा पर चर्चा करते हैं हम लोग। तो डी ओमेगा क्या होता है कि हमने पढ़ा था कोण घनकोण सब पढ़ा था, घनकोण के बारे में हमने कहानी बताई भी थी कि घनकोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन, क्या होता है, स्टेरेडियन। और ये इस तरह से होता है, ठीक। जैसे दो रेखाओं के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, सिर्फ कोण कहते हैं, उसको किसमें नापते हैं, रेडियन के में नापते हैं। ये क्या है, घनकोण, क्या है, घनकोण, कोण नहीं, कोण, क्या कोण, कोण नहीं, घन कोण हो जाता है। तो जो है ये फार्मूला लगाओगे तो सही हो जाएगा, ठीक। तो ये इस तरह से हमने बनाया है, ये जिसमें लैया खा सकते हो तुम, लैया गूदी बढ़िया बेचोगे, इंटर के बाद अगर नंबर नहीं आए तो लैया गूदी बेचने का काम आएगा, तो बनाने का तरीका भी यहाँ सीख लो। तो ये जो हमने बनाया, अब ये इसमें जो अंदर को एंगल बन रहा होगा, इसके अंदर जो एंगल बन रहा है गोल गोल, वही क्या होता है, डी ओमेगा। और जो वो बनता है तो किसमें बनता है, दो रेखाओं के बीच, एक ये रेखा एक ये रेखा, इसके बीच जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, इसके बीच एंगल, वो कोण होगा। ये घन कोण जो एरिया के बीच बना है। और कोई भी घन कोण कहां से निकला होता है, किसी भी गोले से निकला होता है, ठीक। कोई भी स्फेरिकल होगा वो उससे निकला होगा, ठीक। अब ये क्या है, जैसे तरबूज है, गोल गोल है तरबूज, उसकी फांक काटो तो अंदर जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल बनेगा, घनकोण बनेगा। तो इस प्रकार से हम घनकोण का समझ सकते हैं कि घनकोण किसको कहते हैं, ये घनकोण है, यहाँ पर वही कोण बन रहा है, मतलब एक मतलब फांकी टाइप सब काटी गई है, मतलब फुटबॉल से उसका हम गोल गोल एरिया निकाल लें या तरबूज से निकाल लें तो उसकी फांकी टाइप समझो काटी गई, ठीक। तो ये घन कोण है, डी ओमेगा क्या है, घन कोण है, यानी डी ओमेगा ये है, ठीक। ये गॉसियन पृष्ठ था, ये ds है, ये P बिंदु है, ये P बिंदु, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पर हमको उत्पत्ति करना है। तो गॉस ने हमने बताया था क्या बना था, फाई ई बराबर क्या आना चाहिए, क्यों इंटू 1/ε0। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्यों अपॉन ε0। ये माना था गॉस ने, किसने माना था, गॉस ने किया आएगा, क्यों आवेश जो है वो कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर मानते हैं, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो 1/4πε0 क्यों अपॉन r स्क्वायर, ठीक। ये होगा, इसको समीकरण क्या बना दें, समीकरण सब फर्स्ट बना दें, ठीक। फिर फाई फ्लक्स होता क्या है, तो फाई ई जो होता है फ्लक्स वो होता है फाई ई ds cos थीटा, ई ds cos थीटा। अब इस समीकरण में इसको क्या बना है, समीकरण 2, इसको समीकरण 2 बना दे। समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर कुछ भी लिख सकते हो अपनी तरफ से भाषा। समीकरण 2 में समीकरण ठीक एक का मान रखने पर, ठीक, मान रखने पर
करने पर, ठीक। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन द इक्वेशन सेकंड, ठीक। तो ये रखने पर तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो फाई ई बराबर जो निकल के आएगा, फाई ई इक्वल्स टू क्या निकल के आया, 1 अपॉन इसकी जगह रखा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू में डी एस कॉस थीटा, डी एस कॉस थीटा, ये इतना निकल गया है। हम जानते हैं कि डी ओमेगा का फार्मूला एक होता है घन कोण का, किसका, डी ओमेगा का फार्मूला होता है घन कोण का, डी एस कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, एक घन कोण का होता है। कैसे निकलता है, जैसे कि मान लो ये है, ठीक। ये क्या होगा, ये एरिया है सरफेस है आगे का, जैसे ये गोला है, ये सामने वृत्त दिख रहा है, ये सामने क्या दिख रहा है, वृत्त। तो वृत्त में तो क्या होगा, एरिया होगा उस सरफेस का, तो वही वो है आर स्क्वायर, वो आर स्क्वायर वही, ठीक। तो ये डी एस हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक आर स्क्वायर हुआ, वो डी एस था सामने वाला, और ये आर स्क्वायर हुआ, तो डी एस अपॉन में आर स्क्वायर, लेकिन इनटू में क्या रहेगा, कॉस थीटा रहेगा। इसी वजह से इसका मात्रक नहीं निकलता है, मात्रक अपनी तरफ से माना जाता है, तो ये मूल मात्रकों में नहीं आता है, एक इसमें आता है पूरक मात्रक में आता है, क्योंकि ऊपर डीएस है, सरफेस है, उसको क्या रखेंगे मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर स्क्वायर कट जाएगा, मात्रक ही नहीं निकलेगा। तो मात्रक अपनी तरफ से मानते हैं क्या, स्टे रेडियन। तभी दो ही मात्रक ऐसे हैं जो पूरक मात्रकों में आते हैं, एक तो कोण, दूसरा घन कोण, ठीक, रेडियन स्टे रेडियन। डी ओमेगा का मान हमको पता है, डी ओमेगा का मान यहाँ पर क्या मतलब हमको पता है, अब हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे, ठीक, समाकलन कर देंगे, क्या करेंगे, समाकलन करने पर, ठीक। अब यहाँ क्या है, यहाँ डी लगा, तो हम यहाँ पर क्या, भी यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, डी ही लगाएंगे, यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, डी फाई लिखेंगे, यहाँ पर डी फाई, यहाँ पर भी डी, क्योंकि बहुत छोटा फ्लक्स निकालना है, क्या निकालना है, बहुत छोटा फ्लक्स निकाल लेंगे, डीएस, तो यहाँ डी फाई, बहुत छोटा फ्लक्स निकालना है, ठीक। फिर पूरा समाकलन कर देंगे तो पूरा निकल आएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का समाकलन करने पर, तो संपूर्ण पृष्ठ का समाकलन करने पर, पृष्ठ का समाकलन करने पर, ठीक, समाकलन करेंगे तो समाकलन किसका करेंगे, डी फाई ई लिख देंगे हम लोग, ठीक। और क्या लिख देंगे यहाँ पर, 1/4 पाई क्या लेंगे, बाहर लेंगे या अभी बाहर लेने से पहले हम लोग सारा एक साथ लिख लेते हैं, 1/4 पाई, ठीक, एप्सिलॉन नॉट, ये क्यों अपॉन में। अब ये क्या है कि ये जो है डी एस कॉस थीटा आर स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा, क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा। तो यहाँ पर हम इनटू में लिखेंगे डी ओमेगा। अच्छा ये है, तो क्यू को हम क्या लिख दें, क्यू को यहीं पर लिख दें, कोई दिक्कत, बताओ कोई दिक्कत, क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा इनटू में लिख दिया, इनटू में है, इनटू में है, ठीक, ये लिख दिया। अब क्या होगा, कांस्टेंट जितना भी कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा, पाई ई इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट वाला बाहर आया, क्यों अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका समाकलन किसका, डी ओमेगा का। और डी ओमेगा का मान कितना हम लोग माना था हम लोगों ने। अच्छा यहाँ पर ये डी ओमेगा का मान पहले भी रख सकते थे, यहाँ पर भी डी ओमेगा का मान रख के तब समाकलन कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने यहाँ पर रखा है, ठीक। तो डी ओमेगा यहाँ पर, तो ये फाई ई इक्वल्स टू क्या आएगा, डी ओमेगा का मान होता है 4 पाई के बराबर, ये जो ओमेगा होता है इसका वैल्यू होती है 4 पाई, कितनी होती, 4 पाई। जब समाकलन करेंगे तो कितनी वैल्यू निकलेगी, 4 पाई। तो क्यों अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में 4 पाई समाकलन करने पर, तो 4 पाई से 4 पाई क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ। अब क्या बचा मेरे पास, फाई ई इक्वल्स टू बचा क्यों अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बचा, क्यों अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बचा। अब यही क्या माना था गॉस ने, तो ये गॉस की नियम का ये क्या हुआ, प्रूफ हुआ, तो ये प्रूफ हुआ, प्रूव्ड, ठीक, ये प्रूफ कंप्लीट, ठीक। तो ये हम लोगों ने प्रूफ एक पढ़ लिया, तो इतना नोट करो, फिर आगे हम क्या देखेंगे, अभी मात्रक देखेंगे, विमा देखेंगे, नोट करो इतना। मात्रक, ठीक, मात्रक यूनिट निकालेंगे, तो मात्रक देखेंगे तो क्या निकल के आएगा, पाई फ्लक्स का डायरेक्ट ही पता होना चाहिए, अगर नहीं भी पता है क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट का, हम लोग यहाँ रिवीजन भी कर लेंगे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक का, ठीक। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, बोलो भाई, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, m-1 मात्रक अच्छा, न्यूटन मीटर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक। ऊपर वाला क्यों का क्या होगा, AT, ठीक। AT का मतलब क्यों का क्या होगा, आवेश का गुलाम, ठीक। अब ये सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, एक कुलाम से एक कुलाम कैंसिल आउट हुआ, तो ये निकल के जो आया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में गुलाम। अब यही फ्लक्स का होता भी डायरेक्ट। तो क्या देखेंगे, इसकी विमा देखेंगे, क्या देखेंगे, इसकी विमा देखेंगे, विमा। तो विमा देखने के लिए क्या है, न्यूटन की कितनी होती है, MLT माइनस 2, हम जानते हैं, हमने बताया था कि विमा न्यूटन की और एक दो विमाएं हैं, वो याद रखो, बहुत काम आती है। मीटर स्क्वायर की क्या होगा, L का स्क्वायर अपॉन में कूलम का क्या होगा, कूलम मतलब 80 पढ़ाओ 80 बचाओ, वहाँ बेटी पढ़ाई जाती है, 80 पढ़ाई जाती है, ठीक। तो 80 पढ़ाओ 80 बचाओ।
तो हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर m था, ठीक, फिर अगला कौन था l, तो l ये l 3, ठीक। अब ये t की पावर -2 है, ये ऊपर गया t की पावर -1 और t की पावर -2 तो t की पावर -3, ठीक, ये ऊपर गया तो a की पावर -1, ठीक। तो ये निकल के आई इसकी भी, इसकी निकल के आई फ्लक्स की। गॉस की प्रमेय से भी निकालते हम लोग, डायरेक्ट भी फ्लक्स निकाल सकते थे, फाई इक्वल्स टू EDS cos थीटा वाले फार्मूले से भी निकाल सकते थे, तो ये इसकी भी मान थी, ठीक। अब हम लोग क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे, इस पर बेस्ड एक दो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, नोट भी कर सकते हैं, नोट प्लीज। तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। तो यहाँ पर हमने माइक्रो कूलाम का मान लिख दिया है, 5 लिख दिया है, जिनकी आवश्यकता थी। अब एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो है किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलाम का एक आवेश रखा है, किसी घन के केंद्र पर, घन मतलब कोई भी घन है इस प्रकार से, ठीक। घन के केंद्र पर क्या रखा है, 10 माइक्रो कूलाम का क्या रखा है, एक आवेश रखा है। एक कूलाम पर 10 की पावर -6, तो 10 पर क्या होगा, 10 गुणे 10 की पावर -6 कूलाम आवेश निकल के आएगा, क्यू का वैल्यू निकल के आएगी, ठीक। साइडें कितनी होती है, तो 6 साइडें होती है। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 into 10 की पावर -12, ठीक, ये होता मान। और फाई का हमको फार्मूला भी पता है, ऊपर लिखा है, फाई इक्वल्स टू क्या होगा, क्यों अपान में एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर, ठीक, इतना। अब यहाँ पर साइडें कितनी, 6, तो 1/6, ठीक। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1/6 लिखेंगे, क्यों का मान लिखेंगे, क्यों का मान कितना है, 10 गुणे 10 की पावर -6, ठीक, बटे में एप्सिलॉन नॉट का लिख देंगे, तो 8.85 into 10 की पावर -12, ठीक। इस न्यूमेरिकल में हम इसको 10 की पावर 12 को ऊपर ले जाएंगे, ठीक। तो क्या बचेगा, 10 की पावर प्लस का 6 बचेगा, ये 12 हुआ प्लस का ऊपर, 6 घटा तो 6 ही बचा, ठीक। 10 गुणे में लिखा है, अब ये डिवाइड किससे हो रहा है, ये तुम्हारा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे 30 का 0, 6 48 और 3 51 का, एक हासिल है 5, 6 48 और 5 53, ठीक। गिनती पॉइंट दशमलव लगा है, 2 गिनती बाद, ठीक। इस संख्या को 10 को हम क्या करेंगे, इस संख्या से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो पॉइंट हटा तो कितने जीरो बढ़ेंगे, 1 2, 1 0 से 1 0 कट गया, ऊपर लिखा है 100, नीचे लिखा है 531 लिखा है, ठीक, इसकी पावर 6, ठीक। अब क्या करेंगे, हम दशमलव लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, लगभग 1000 लिखा है, कितनी बार में, एक बार में, ठीक, 0.1 आया, 0.1, ठीक। अब ये लगभग कितना लिखा है, 400 लगभग 69 बचा, 469 बचा लगभग 0.188, ठीक, 469 बचा। अब 0 लगाएगा जब यहाँ पर कितना हो जाएगा, लगभग 4000, तो 500 है, बचो 40 लगभग 8 बार में, तो 0.18 इंटू 10 की पावर कितना बचा है यहाँ पर, 6 इंटू 10 की पावर 6। अगर हम पॉइंट के पीछे ले जाए, मतलब 1.8 लिख दें या कुछ भी, तो आंसर जिसमें मान लो लिखा है, तो ये पूरा लिखा, तुम क्या कर देंगे, 18 इंटू 10 की पावर हम किस में लिख देंगे, ये कितनी बचेगी ऊपर, 4 घट जाएगी पावर, जब हम पूरा मान लिखेंगे, ठीक। तो यही तुम्हारा आंसर है इसका, और मतलब इसको ये इस प्रकार से नंबर करें, ठीक। तो काटना थोड़ा बहुत तो ये बेसिक है, ठीक। बाकी इसे यहाँ पर न्यूमेरिकल था, जिसमें मेन क्या था कि साइडें कितनी होती, 6 साइडें होती, बीच में रखा है तो चारों तरफ फैला होगा, तो 6 साइडें हैं, मतलब किसी भी चाहे तुम्हारा लोडो का पासा देख सकते हो या क्यूब देख सकते हो, उसमें 6 साइडें होती है, कोई भी डब्बा। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मान हमको पता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, तो हमने रख दिया, और यही तुम्हारा आंसर, ठीक। तो ये न्यूमेरिकल है, तो इसको नोट कर लो। अब हम लोग अगला रूल पढ़ेंगे, करेंगे।